हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं गणित के लिए आपका प्रश्न पत्र। चलिए हम कक्षा 9वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि आपका पेपर कुछ ही देर बाद यहाँ पे होने वाला है, तो चलिए सभी क्वेश्चन हम रिवीजन कर लेते हैं और सभी के आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से आंसर याद कर लीजिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 64 की पावर 1 माइनस अपॉन 2, है ना। यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इसको सरल करने पर यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1/8 यहाँ पे, है ना। इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के शून्यक हैं, तो यहाँ पे इसका शून्य के यदि ज्ञात करेंगे तो हम 3 - 2 यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बिंदु -2 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो माइनस माइनस यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश आपको याद रखना है। यदि एक डजन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 6 किलो का मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पे एक डजन केले 60 रुपये के आ रहे हैं, है ना। यानी एक केला कितने का, एक डजन केले में कितने, एक डजन में कितने केले आते हैं, 12 केले, आपको पता ही होगा, है ना। तो 6 किलो का मूल्य कितना होगा, बेसिकली आप बता ही सकते हैं, 30 रुपये होगा, है ना। निकाल भी सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है, समपूरक कोण कहलाती है। यहाँ पे समपूरक कोण आप आंसर लगाएंगे। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, तो समकोण त्रिभुज आपको पता है किस प्रकार से होता है। देखिए, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, आपको पता होगा, है ना। तो कर्ण जो है, ये वाली भुजा, ये कर्ण कहलाती है ना। तो ये कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में। आगे हम रिक्त स्थान देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 का आलेख एक खाली स्थान रेखा होती है, तो एक सरल रेखा होती है। आप यहाँ पे सरल आंसर भरेंगे फर्स्ट वाले में, सरल। सेकंड है आपका, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, खाली स्थान होती हैं, तो बराबर होती हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, 3 घात वाले बहुपद को खाली स्थान बहुपद कहा जाता है, तो इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अगर एक घात वाला हो तो रैखिक कहते हैं, दो दो घात का हो तो द्विघाती कहते हैं, ना। मूल बिंदु के निर्देशांक किसको नहीं पता भैया, 0 0 होती हैं, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है, भिन्न 1/4 का दशमलव रूप लिखिए, तो यहाँ पे 1/4 का क्या होगा, दशमलव रूप लिखना है। आप इसको करेंगे सॉल्व तो 0.25 आंसर आ जाएगा आपका। इस प्रकार से आपके 5 सही ये रिक्त स्थान यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे बहुपद 3x + 2 का शून्यक, यहाँ पे क्या होगा, -2/3 आंसर आएगा इसका। सही जोड़ियाँ हम देख लेते हैं आपकी, बहुत ही यहाँ पे इजी सही जोड़ियाँ आपकी दी गई हैं, क्योंकि ब्रिज कोर्स है भैया, है ना। 0.45 + 0.25 को हम जोड़ेंगे तो 0.7 आए, 70 आएगा, है ना। -306/9, तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आ रहा है, सेकंड की ए से मिल जाएगी -34। अगला क्वेश्चन है, आपको इसमें गुणा करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है ओनली, माइनस और पॉइंट में दिया गया है, तो ई इसका 10 आंसर आ जाना है। अगला है फोर्थ वाला आपका, इसका एक आंसर आ जाना है। 4/5 का यदि हम इसको सरल करते हैं तो पॉइंट में इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से इसकी जोड़ी मिल जाएगी 0.8, और फिर अब बच्चे ही अपने यही। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं, पूरी 6 अंक यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप और क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्य सत्य का चयन कीजिए। रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो है ना, मैंने अभी पिछली क्वेश्चन में बताया आपको कि रैखिक यानी कि जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी घात 2 हो द्विघाती और 3 हो तो त्रिघाती। तो आपको ये तीनों याद रखना है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, सत्य बात है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु -1 2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये असत्य है, क्योंकि माइनस प्लस प्रथम में नहीं होगा। अगला है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, सही है। 3x² + 5 का एक रैखिक बहुपद है, इसमें बता रहा है कि है, नहीं है, लेकिन ये रैखिक नहीं है, है ना। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि आयत कैसे होता है, आयत कुछ इस प्रकार से होता है, आपको पता होगा। और वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं वो होती हैं, समान होती हैं, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। पहला क्या होता है आपका, सत्य असत्य, और ये सत्य था, असत्य था, और ये भी आपका असत्य है। अगला है, बिंदु 4 0 वाई अक्ष पर स्थित होगा, नहीं, ये एक्स पे होगा, यहाँ पे कटिस करें, यानी कि गलत है। आपका पहला और तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। देखिए यहाँ पे आप एक शब्द या वाक्य में उत्तर देखेंगे, 6 अंक ये रहने वाले हैं आपके।
पहला क्वेश्चन है इसमें, एक रिजु कोण की माप क्या होती है। तो यहाँ पे एक रिजु कोण की जो माप होती है वो 180 डिग्री होती है। आप इसको याद रखेंगे, 180 लिखा है, 1686 नहीं लिखा है ना, 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन है आपका, 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। तो यहाँ पे 60 यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना, 60। बहुपद 8x³ + 12x² + 6x + 1 की घात लिखिए। तो यहाँ पे 3 इसका आंसर आ जाएगा, 3 है इसकी घात, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, 0.75 इंटू 3 का मान क्या होगा। इसको गुणा करना है बेसिकली, बस 2.25 है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगला है, यदि x = 2 तब बहुपद 5x² - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। आपको x = 2 दिया गया है, बस आपको मान रखने हैं, तो आपका आंसर जो है वो -3 आ जाएगा। -3 यहाँ पे रखा हुआ है ये। अगला है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे होता है तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आयत कुछ ऐसे ही होता है, आपको बताया मैंने अभी, है ना। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का ही कोण बनना है सब जगह, प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। और जो क्वेश्चन रह गए हैं हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उसको जा करके देख लीजिए, सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।